80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं और अब वो जून महीने तक आपको देना पड़ रहा है। इसके मायने देश गंभीर संकट में फंसा हुआ है। 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? अपनी तिजोरी भरी और बार बार ये कहा जाता था कि जो पैसा आप पेट्रोल के लिए दे रहे हो उससे देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है। सीधा राष्ट्रवाद का तड़का देके इस महंगाई को दबाने का प्रयास कर रहे थे। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर गया। मेरा अनुमान है ये 120 रुपये हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपये से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपये से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? क्या दूसरे ने किया तो व्यभिचार और हमने किया तो रासलीला, इस फिलॉसफी पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जो कीमतें दुगनी हुई है फिर जीएसटी भी दुगना होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका मतलब मांग कहीं ना कहीं कम हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। और अशोक वानखड़े बोलता है तो अशोक वानखड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए तुलेगी कि मैंने पहले कई प्रोग्रामों में ये बताया था कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने पे जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेगी, जो अनिवार्यता है देश की। इसके लिए मैं सीधा केंद्र सरकार को दोषी नहीं मानता। अनिवार्यता इसलिए है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध की शुरुआत के बाद जो पेट्रोल की क्रूड की जो स्थिति हो गई, वो जो क्रूड कहीं $67 पर बैरल था या $70 पर बैरल था, वो पहुंच के 130-139 पर बैरल तक भी पहुंच गया। हालांकि अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन आज फिर एक खबर आई है क्योंकि जो यूएई है, जो सबसे ज़्यादा खासकर भारत जो सबसे ज़्यादा वहाँ से क्रूड लेता है, उन्होंने फिर $5 पर बैरल की फिर बढ़ोतरी सीधी सीधी की है। ईरान की तरफ से जो जागतिक बैन लगा हुआ है, वहाँ से पैसा भी पेट्रोल क्रूड आना कम हो गया। रशिया का यूक्रेन का झगड़ा होने की वजह से यूरोप की पूर्ति कुछ अमेरिका और फिर मिडिल ईस्ट से हो रही है। इस वजह से डिमांड ज़्यादा पूर्ति कम, ये स्थिति के कारण महंगाई होना इलाज भी है। लेकिन हमारे देश में पहले ही महंगाई अपने चरम पे थी। उसके बाद जब क्रूड प्राइसेस बहुत कम थे, तब सरकार ने अनसन टैक्सेस लगा के अपनी तिजोरी भरी और बार बार ये कहा जाता था कि जो पैसा आप पेट्रोल के लिए दे रहे हो उससे देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है। सीधा राष्ट्रवाद का तड़का देके इस महंगाई को दबाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव आ गए, एक उपचुनाव में जब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, खासकर हिमाचल में, उसके बाद बीजेपी को एक बात समझ में आ गई, केंद्र सरकार को एक बात समझ में आ गई। मैं बीजेपी इसलिए कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार में सद्या अभी तो वही है, ज़्यादातर राज्यों में वही राज कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने फिर एक्साइज में कमी लाते हुए पेट्रोल की कीमतों में 5 से 7 रुपये कम किए। वो जो पेट्रोल की कीमतें थी वो लगातार 10 मार्च तक बरकरार रही, क्योंकि 10 मार्च तो चुनाव के नतीजे थे। और जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए और चुनाव के नतीजे आने के पहले से लगातार ये आशंका मैं हिंद वॉइस पे आपके सामने बता रहा था कि पेट्रोल की प्राइसेस 20 रुपये लीटर से बढ़ना करीब करीब तय है। लेकिन फिर सरकार ने 80 पैसे, ₹1.80 कर करके 5 रुपये बढ़ा दिए। आज हम पेट्रोल की प्राइसेस की बात इसलिए कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में बैठा हूँ। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर गया। मेरा अनुमान है ये 120 रुपये हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में जो पेट्रोलियम कंपनी ने अपना नुकसान हुआ, हालांकि लोग कहते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में तो हमेशा प्रॉफिट होता है, लेकिन मारवाड़ी की जैसी सोच यदि आप सोचोगे, और वो मैं गलत नहीं मानता, एक अच्छे बिजनेस की वो सोच है, इसलिए मैं मारवाड़ी का उदाहरण दे रहा हूँ। मारवाड़ी की सोच होती है कि मेरे प्रॉफिट में भी कम आई तो मेरा नुकसान है, यदि मेरे नफ़े में थोड़ी सी गिरावट आ गई तो वो मेरा नुकसान है। नफ़ा नुकसान अलग होता है और नफ़े में गिरावट का नुकसान भी नुकसान माना जाता है। वही इंडस्ट्री टिकती है। इसलिए आपको मारवाड़ी फर्म्स कभी कम से कम पैसे के मामले में पीछे हटती हुई दिखाई देगी। उसी मारवाड़ी के फिलॉसफी पे अब हमारी ऑयल कंपनियां चलेगी और ऑयल कंपनियां पुराना जो उनको नुकसान हुआ, नफ़े में जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने का प्रयास करेगा। और लगातार, हालांकि प्राइसेस अभी थोड़ी कम हुई हैं, इसके बावजूद भी अब बढ़ोतरी बरकरार है। और मैं बीजेपी को इसलिए तोड़ रहा था क्योंकि कुछ 2014 के पहले यूपीए सरकार थी और जब कीमतें बढ़ती थी
तो लगातार सरकार को कोसा जाता था। और ये कोसने वाले कौन कौन है, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने अभी मैं प्रस्तुत करता हूँ, आप देख लीजिए। 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगुने दाम क्यों है? ये लूट है और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इन डीजल के दामों को वापस करके रहेगी, ये मैं आपके सामने घोषणा करना चाहता हूँ। आम आदमी पर फिर से महंगाई का एक चपेटा उन्होंने मारा है। सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाती। ये वीडियो आपने देखा, इसके बाद मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन तमाम लोगों को अब ढूंढ रहा हूँ, वो तमाम नेता जो अभी कैबिनेट में हैं या बीजेपी के दूसरे ओहदे पे बैठे हैं, उन तमाम लोगों को मैं पूछ रहा हूँ कि जो वक्तव्य आपने 2014 के पहले दिया था, क्या वो वक्तव्य आज इस सरकार पे लागू नहीं होता, या आपका वक्तव्य बदलता है क्योंकि सरकार में आप हैं? तो क्या दूसरे ने किया तो व्यभिचार और हमने किया तो रासलीला, इस फिलॉसफी पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है? ये एक पेट्रोल के प्राइस का मैंने उदाहरण दिया। ये आपको जीवन के हर सेक्टर में किसी भी ले लीजिए, आप मंदिर मस्जिद ले लीजिए, आप शिक्षा ले लीजिए, आप उद्योग ले लीजिए, आप लेबर पॉलिसी ले लीजिए, कोई भी सेक्टर उठा के ले लीजिए। 2014 के पहले जो बीजेपी का रुख था वो टोटल यू टर्न हुआ है 2014 के बाद। जो गलत काम यूपीए कर रही थी उससे ज़्यादा गलत काम बीजेपी सरकारें कर रही है, लेकिन फिर यूपीए कर रही थी तो वो उनका तब आरोप था कि अपने लिए कर रहे हैं, और ये जब गलत काम कर रहे हैं, यदि यूपीए के काम ही गलत है तो यो जो यूपीए वाले काम रिपीट कर रहे हैं वो गलत नहीं है, क्योंकि सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। 370, 35A कश्मीर वहीं स्वर्ग बन जाएगा। 375 और 35A हट के आज कितने साल हो गए? 35 लोगों ने भी ज़मीनें नहीं ली श्रीनगर में। क्या आतंकी हमले रुक गए? नोटबंदी के बाद आतंकी हमले लूटने थे, रुक गए? क्या हुआ? आज भी श्रीनगर यदि संगीन के साए में है तो 35A 370 गई या ना गई, फ़र्क क्या पड़ता है? कश्मीरी पंडितों को लेके बवाल हुआ है तो 2014 से लेकर 2022 तक झेलम में बहुत पानी बहा। क्या कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास हुआ? 7 साल में इस सरकार ने क्या किया? 7 साल में इस सरकार ने 65 साल कांग्रेस ने क्या किया या यूपीए ने क्या किया, विभिन्न सरकारों ने क्या किया, यही कारण बताते आ रही है। अब रीज़न नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। और रिजल्ट्स क्या है? बेरोज़गारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, पेट्रोलियम का तड़का और लग रहा है। और जब महंगाई हम बात करते हैं तो लोग श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में एक चाय 100 रुपये की मिल रही है, हमारे यहाँ 25 रुपये में मिल रही है। शायद हम श्रीलंका से कम हैं। प्रकाश जावड़ेकर हो, स्मृति ईरानी हो या नरेंद्र मोदी जी स्वयं हो, वो जो ज्ञान 2014 के पहले दे रहे थे उसी ज्ञान को अब सामने रखते हुए वर्तमान में महंगाई पे रोक क्यों नहीं लगा पाते? सर, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार पे लोगों का विश्वास ही खत्म हो गया, खासकर आर्थिक नीतियों पे। सरकार अलग अलग पैकेजेस देती है, उस पैकेजेस का जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्यों नहीं आता? सरकार बार बार अपने उपलब्धियों में गिनती है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जीएसटी इकट्ठा होता है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा विश्लेषित करूं। जीएसटी इसलिए बढ़ा कि कीमतें बढ़ी है। उदाहरण के तौर पे 1 टन लोहा लेने पे यदि 12% जीएसटी लगता है, तो उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं मैं, यदि 1 टन लोहा 1 लाख रुपए का आएगा तो उसमें 12,000 रुपये जीएसटी जमा होगा। 1 टन लोहा यदि 2 लाख का हो जाएगा तो जीएसटी 24,000 रुपये हो जाएगा। बिका तो 1 ही टन। तो महंगाई होने की वजह से जीएसटी का कलेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। आप पैसे में बताते हो, आप व्यापार के वैल्यू में बात करोगे तो व्यापार घटता हुआ दिखाई देगा। कीमतें दुगनी हुई है, फिर जीएसटी भी दुगना होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इसका मतलब मांग कहीं ना कहीं कम हो रही है। सरकार के आंकड़े एक दूसरे को विसंगति दर्शाते हैं। अलग अलग मंत्रालय के आंकड़े एक दूसरे से मैच नहीं खाते।
यदि इस देश में सब कुछ ठीक हो रहा है, जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा हो रहा है, इकोनॉमी पटरी पे आ गई है, अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े बताए जाते हैं कि ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, तो फिर जून महीने तक गरीबों को अनाज देने की जरूरत क्या है प्रधानमंत्री जी? आप 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं और अब वो जून महीने तक आपको देना पड़ रहा है। इसके मायने देश गंभीर संकट में फंसा हुआ है। ये आप स्वयं मान रहे हो। इस गंभीर संकट से निकलने के लिए सरकार कुछ करती नजर नहीं आती और बीजेपी सरकार के हर गलत कदम का भी पूरे जोरों के साथ समर्थन करती है। इसीलिए वो 2 मिनट का वीडियो आप देखोगे, वो आपके लिए आज एक मनोरंजन का क्लिप है। ठहाका लगाइएगा और जब नेता मुंह खोलते हैं तो देख लीजिएगा वो झूठ बोलने के लिए ही खोलते हैं। जो मैं बोल रहा था बार बार, उसको एक बार फिर रेखांकित करते हुए आपके सामने ये प्रस्तुति की। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा या अगली बार आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा हिंद वॉइस।